आज की जो आपकी क्लास है वो है कितने किस्म के जो है वो ट्रेंड्स होते हैं, मार्केट किस तरह से जो है वो मूव करती है। मार्केट तीन किस्म के जो है वो ट्रेंड बनाती है। सबसे पहला ट्रेंड जो है वो टाइप ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है ना। सबसे पहला ट्रेंड होता है अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड का ट्रेंड का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है। आप उसको अपवर्ड ट्रेंड भी कह सकते हैं, आप उसको बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, आप उसको बाइंग ट्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो मतलब वो अपवर्ड ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, बाइंग ट्रेंड है। ठीक है ना। जैसा कि ये अपवर्ड ट्रेंड में लिखा हुआ है, अपवर्ड ट्रेंड आल्सो नोन एज हायर हाई, हायर लॉस। ठीक है। अब ये अप ट्रेंड में एक पिक्चर आपको शो हो रही होगी कि जैसा कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है। मेरी माउस की तरफ आपने नजर रखनी है। ठीक है। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है, अपना हाई लगाती है। हाई लगाने के बाद अपना हायर लो लगाती है। ठीक है। मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद नीचे आती है जिग जैग टाइप। ठीक है। मार्केट हायर हाई लगाती है, फिर हायर लो लगाती है, फिर दोबारा अपना हायर हाई लगाती है, मतलब पिछला जो है वो हायर हाई था। फिर नेक्स्ट जब मार्केट ऊपर गई है वो उससे भी हायर हाई हो गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद हायर लो हो गया। नीचे से ऊपर की तरफ जाती है मार्केट, अपना हायर हाई लगाती है, फिर हायर लो लगाती है, फिर उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाती है, हायर हाई लगाती है, फिर हायर लो लगाती है, फिर दोबारा हायर हाई लगाती है। जैसा कि ये एक पिक्चर में भी आपको शो हो रहा है कैंडल्स में। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, अपना हायर हाई लगाया मार्केट ने, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अपवर्ड ट्रेंड कहते हैं, इसको हम बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, इसको हम बाय ट्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको लाइव मार्केट की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ आ जाए। हमने ट्रेडिंग व्यू जो है वो वेबसाइट ओपन कर ली। हम एग्जांपल के तौर पर जो है वो गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अब ये देखें, ये मार्केट जो है वो इन दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, मतलब इस इन ट्रेंड लाइंस को मार्केट जो है वो फॉलो कर रही है। ठीक है। अब ये क्या बना हुआ है, अब मैं आपको जैसे मैंने अभी बताया था, मायर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई है। मार्केट ने अपना हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया। अब फिर दोबारा से जो है मार्केट ने हायर हाई लगा दिया है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम अपवर्ड ट्रेंड कहेंगे, बाइंग ट्रेंड भी कह सकते हैं, बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है। अब सेकंड ट्रेंड है डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है। सेम उसी तरह है और उसके ऑपोजिट है। ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, अपना लोअर लो लगाती है, फिर लो हाई लगाती है, लोअर हाई लगाती है, फिर लोअर लो लगाती है, फिर लोअर हाई लगाती है, फिर लोअर लो लगाती है। अब जैसा कि ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को आप जो है कह सकते हैं, डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं, उसको आप बीरिश ट्रेंड भी कह सकते हैं, और उसको आप सेलिंग ट्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसा कि ये मार्केट ने जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आई है, मार्केट ने लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लो लगा दिया, लोअर लो लगा दिया। ठीक है। अब हम लाइव मार्केट की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, मार्केट इन चैनल्स के दरमियान जो है वो मार्केट घूम रही थी। या कुछ और यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं हम। ये देखें, मार्केट
ये एक चैनल होता है जिसमें मार्केट जो है वो एक चैनल्स में रहकर जो है वो मार्केट फॉलो कर रही होती है। ठीक है। ये आगे नेक्स्ट जाकर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब ये देखें, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। मार्केट ने क्या लगाया? लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो लगा दिया, फिर लोअर हाई लगा दिया, फिर लोअर लो लगा दिया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगा दिया, फिर दोबारा लोअर लो नहीं लगाया। देख रहे हैं आप? इसका जो आखिरी लोअर लो था वो ये था, ये जहां पर मेरा माउस है, इसकी प्राइस है 1933। ठीक है। उसके बाद मार्केट इससे नीचे नहीं गई, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने ये अपना चैनल ब्रेक किया है, तो जब मार्केट ने अपना ये चैनल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। पहले क्या था? पहले डाउनवर्ड ट्रेंड था। ठीक है ना? मार्केट लोअर लो लगा रही थी, फिर लोअर हाई लगा रही थी, फिर लोअर लो लगा रही थी, फिर लोअर हाई लगा रही थी। अब जैसे ही मार्केट ने अपना इसके ना इसका जो है वो लोअर लो था, ये वाला आखिरी जो लो था, जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेक किया, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। ये देख रहे हैं आप? ठीक है। पहले ये क्या था? बेरिश ट्रेंड था, डाउनवर्ड ट्रेंड था। जैसे ही मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की, ये चैनल ब्रेक किया, मार्केट ने उसने जो प्रीवियस लो था, मतलब जो लोअर लो लगाया था मार्केट ने, लोअर हाई लगाया था, वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये वाला। ये अगर ये इसको हम देखें, ठीक है ना, तो इसका जो लोअर हाई था वो ये था, ये वाला, जहां पर मैंने हॉरिजेंटल लाइन लगाई है। अब ये देख रहे हैं मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है। जैसे मार्केट ने इसको क्लोजिंग दी है, इसने लोअर हाई जो ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद उसने मार्केट ने रिटर्स किया, रिटर्स करने के बाद मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। पहले डाउनवर्ड ट्रेंड था, फिर मार्केट ने अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मार्केट मूव हो गई। ठीक है। देख रहे हैं हम? बस समझ आ रही है? पहले बेरिश ट्रेंड था, ये देख रहे हैं, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। फिर दोबारा मार्केट ने लोअर लो मजीद नहीं लगाया। ठीक है ना? नीचे आई है, फिर मार्केट दोबारा ऊपर चली गई, फिर मार्केट ने क्या लगाया? अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मार्केट जो है वो कन्वर्ट हो गई। मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया। देख रहे हैं? फिर मार्केट ने ये देख रहे हैं, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की, फिर मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। जैसे ही मार्केट ने ये ट्रेंड ब्रेक किया, मार्केट मार्केट ने अपना जो है वो ये ब्रेक कर दिया ना, ये वाला लो ब्रेक कर दिया, लोअर लो ब्रेक किया। जैसे ही मार्केट ने लोअर लो ब्रेक किया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। फिर उसके बाद मार्केट दोबारा से डाउनवर्ड ट्रेंड में जो है वो कन्वर्ट हो गई। ये होता है तरीका अपवर्ड ट्रेंड चेक करने का, चेक करने का, और डाउनवर्ड ट्रेंड चेक करने का। ठीक है। सबको समझ आ गई है? अंडरस्टैंड हो गया? कोई एक भाई जो है वो मुझे मैसेज करे, समझाए कि सबको समझ आ रही है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? इजीली समझ आ गई है सबको? मैसेज करें मुझे। कीप इट अप। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। अब हम तीसरे ट्रेंड की तरफ चलते हैं। तीसरा ट्रेंड है साइडवेज कंसोलिडेशन, भी उसको बोल सकते हैं, उसको आप जो है वो रेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? उसमें क्या होता है कि मार्केट ना तो अपना लोअर लो लगा रही होती है न्यू, ना तो अपना हायर हाई लगा रही होती है न्यू। जैसा कि ये लिखा हुआ है साइडवेज ट्रेंड, फ्लैट एंड हॉरिजेंटल ट्रेंड। ठीक है। मार्केट ये देख रहे हैं, मार्केट एक ही रेंज में फिर रही है, मतलब एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जो है मार्केट मूव हो रही है। मार्केट ना तो अपना हाई ब्रेक कर रही है और ना तो लो ब्रेक कर रही है, मार्केट वहीं से सेल और बाय हो रही है, सेल बाय हो रही है, वहीं से सेल बाय हो रही है। ठीक है ना? इसको आप साइड वे भी कह सकते हैं, इसको आप कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, इसको आप जो है वो रेंज भी कह सकते हैं। ठीक है।
अब हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो कहाँ पर जो है वो साइड वे बना रही थी या बना रही है। अच्छा, ये आज की क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी मेंबर ने जो है वो क्लास मिस नहीं करनी, वरना वो बहुत अपना जो है वो नुकसान कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो सकती है, ठीक है ना, बट आपने क्लास मिस नहीं करनी। अब ये देखें, ये काफ़ी टाइम जो है वो मार्केट यहाँ पर रही है। ये मार्केट की जो है वो क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, और ये मार्केट की जो है वो सपोर्ट हो गई। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में होगी, रेंज में होगी, तो आपने वहां पर प्रॉफिट तो लेना है। ठीक है ना, प्रॉफिट किस तरह से लेना है, 2 से 3 टाइम जो है वो आपने मार्केट में प्रॉफिट लेना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। तो फिर आप जो है ना, आपने वेट करना है। ठीक है ना, वेट करना है, किस चीज का वेट करना है, ब्रेकआउट का। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है या सपोर्ट को ब्रेक करती है, हम वेट करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का। जैसे ही मार्केट, ये देखें कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है, फिर यहाँ से बाय हो गई, फिर वहां से नीचे आई है, फिर वहां से बाय हो गई, फिर वहां से नीचे आई है, फिर बाय हो गई, वहीं से सेल हो गई, फिर बाय हो गई। ठीक है, फिर दोबारा बाय हो गई, फिर वहां से सेल हो गई। ठीक है ना, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, ऊपर से भी हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 बार मार्केट ने जो है वो ऊपर से सेल हुई है। और जो है वो 6 7 टाइम 8 टाइम जो है वो मार्केट स्पोर्ट से बाय हुई है। ठीक है, तो हमने 2 से 3 टाइम जो है वो मार्केट से प्रॉफिट लेना है। ठीक है ना, बट इसमें और टाइम भी जो है वो प्रॉफिट ले सकते हैं, मार्केट में इन हो सकते हैं, बट वो जो है आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से जो है वो आप बार बार जो है वो इंटर हो सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। ठीक है ना, तो अभी आप जो है वो, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा बताऊंगा, आपने जस्ट उन्हीं चीज़ों को जो है फोकस करना है, अपनी तरफ से कोई अपनी स्ट्रेटेजी है वो इसमें बीच में ऐड करने की कोशिश नहीं करनी, अदरवाइज आप जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे। जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा उसी पर प्रैक्टिस करनी है, उसी पर जो है फोकस रखना है, तभी जो है वो आप इंशाल्लाह ताला एक जो है वो अच्छे ट्रेडर बनोगे। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने ये काफी टाइम जो है वो यूज हो गई थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रेंज बोलेंगे, इसको हम कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं। अब आपने वेट करना है ब्रेकआउट का। अब ये देखें, मार्केट ने जैसे ही इसका ब्रेकआउट जो है, जो कैंडल्स हैं वो नीचे क्लोज हुई हैं, तो मार्केट ने, ये कैंडल्स नीचे क्लोज हुई, ये वाली रेड वाली कैंडल्स, फिर आपने वेट किया है रीटेस्ट का। जैसे ही मार्केट, ये देखें, रीटेस्ट पे आई थी, तो मार्केट ने कितना अच्छा जो है प्रॉफिट दिया है। पहले ये सपोर्ट थी, सपोर्ट बनने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया, वही इसकी रेजिस्टेंस बन गई, तो हमने यहाँ से सेल के लिए इंटर हो सकते थे, और देखिए कितना जबरदस्त उसने जो है वो प्रॉफिट दिया। ठीक है, इसको हम कंसोलिडेशन कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम पढ़ना है चार्ट पैटर्न्स। आवाज नहीं ठीक से आ रही, अपना नेट क्या चेक करें। अच्छा, जो भी क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, जो भी हैं, वो आप क्लास के एंड होने में जो है वो कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं चार्ट पैटर्न्स की तरफ। ठीक है, टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स। ठीक है ना, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स। ठीक है ना, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, अब ये बहुत कमाल के चार्ट पैटर्न्स हैं। चार्ट पैटर्न्स मतलब इसको आप प्राइस एक्शन भी कह सकते हैं, इसको आप बेसिक्स कह सकते हैं। बेसिक्स का इतना कमाल का रिजल्ट है ना, इतना कमाल का रिजल्ट है। ये तो अभी जो है वो इंशाल्लाह ताला आप इस पर इंप्लीमेंट करेंगे, आप इस पर जो है वो ट्रेड्स लेंगे, डेमो पर प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट जो है वो इसको, इनको जो है वो कितना रिस्पेक्ट देती है, और कितना कमाल का इसका जो है वो रिजल्ट है। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे 2 टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स।
एक होता है कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स। कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स का मतलब यह है कि अगर मार्केट जो है वो बाय बाय ट्रेंड की तरफ जा रही है या सेल ट्रेंड की तरफ जा रही है, तो उसमें कंटिन्यूशनली आप जो है वो किस तरह से वो जो है वो अपना जो है वो ट्रेड्स बार बार जो है वो बाय के लिए इंटर हो सकते हो। अब जैसे कि ये ऐप कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न में एक लिखा हुआ है बुलिश फ्लैग, ठीक है ना। अब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ये देख रहे हैं आप, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, आपको ये पिक्चर शो हो रही होगी, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट ने एक ये फ्लैग बनाया है, ठीक है ना। मार्केट ने एक फ्लैग बनाया हुआ है और इसका जो टेक्निकली इसका जो ब्रेकआउट होता है वो किस तरफ होता है, ब्रेकआउट इसका अप अप की तरफ होता है, मतलब ऊपर की तरफ होता है, ठीक है ना। अब मार्केट ने ये एक जो है वो फ्लैग, अगर उर्दू में बोलो तो ये एक डंडा सा बनाया है इसने, और ये एक फ्लैग बना दिया इसने, ठीक है ना। अब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी और उसके बाद जब मार्केट एक फ्लैग बनाएगी, तो फ्लैग बनाने के बाद उसका जो ब्रेकआउट होगा वो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, डेफिनेटली ऊपर की तरफ होगा, एग्जैक्टली टेक्निकली, ठीक है ना। तो हम लाइव मार्केट की तरफ चलते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं और इसमें एंट्री किस तरह से लेनी है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये देखें। ओहो। अब ये देखें, ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, बट इससे भी अच्छा है कि ये पड़ा हुआ है बुलिश फ्लैग। ये देखें, ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ये एक जो है वो डंडा था जिसका मैंने उर्दू में बताया। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और उसने ये फ्लैग बनाया, ये देखें ये फ्लैग बनाया, मार्केट ने फ्लैग बनाया और टेक्निकली इसका ब्रेकआउट किस तरफ होना था, ऊपर की तरफ होना था, और देख लें उसने कितना जबरदस्त जो है वो प्रॉफिट दिया है, ठीक है। ये इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, ठीक है, ये वाली, और ये इस तरह से। अब जहां पर भी बुलिश फ्लैग बन रहा हो, मतलब कहने का ये है मार्केट जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, अब इसमें एंट्री किस तरह से लेनी है। अब आपने जैसे ही मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी और मार्केट जब वो दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान जो है वो स्ट्रगल कर रही होगी, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आती है, अब यहां से बाय के लिए इंटर हो सकते हो और आपका जो एसएल होगा, एसएल होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे, 40 to 50 पिप्स का एसएल होगा आपका, ठीक है। अब एक तो क्राइटेरिया ये होता है क्योंकि इसने डेफिनेटली ब्रेकआउट किस तरफ होना होता है, टेक्निकली, टेक्निकली इसने ब्रेकआउट किस तरफ होना है, ऊपर की तरफ ही होना है। अब जैसे ही मार्केट जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी और मार्केट जो है वो दो ट्रेंड लाइंस के बीच जो है वो स्ट्रगल कर रही होगी, बाय सेल हो रही होगी, तो जैसे ही मार्केट ये सेकंड टाइम इस ट्रेंड लाइन पर आई है, सेकंड टाइम इस ट्रेंड लाइन पर आई है, तो आप यहां से बाय के लिए इंटर हो सकते थे क्योंकि ये बुलिश फ्लैग है, ठीक है ना। जैसे ही मार्केट ये देखें इस ट्रेंड लाइन पर आई है, आप यहां से बाय के लिए एंटर हो सकते थे और प्रॉफिट लेकर निकल सकते थे, होल्ड भी कर सकते थे। क्यों, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट ही ऊपर की तरफ होना है, ठीक है ना। तो इससे मैक्सिमम आप जो है वो फायदा उठा सकते हो, मैक्सिमम आप यहां से प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है ना। बट ये भी हो सकता है अगर आप मजीद सिक्योर रहना चाहते हो, तो जैसे ही मार्केट यहाँ इस ट्रेंड लाइन पर आई थी, तो आप यहाँ से जो बाय के लिए एंटर हो सकते थे और आपका एसएल जो है वो 40 to 50 पिप्स का होना चाहिए था। आपने एसएल भी जो है वो लगा दिया, सेट कर दिया, और अपना टीपी भी जो है फर्स्ट टीपी 30 पिप्स का होता है। अब जैसे ही मार्केट जो है वो 30 पिप्स जो है वो मार्केट मूव होती है, तो आपने जो है वो अपनी तीन ट्रेड्स लेनी होती हैं, मतलब एक जोन में आपने तीन ट्रेड्स लेनी होती हैं, और तीन ट्रेड्स किस तरह से लेनी होती है वो मैं नेक्स्ट आगे आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता ही देता हूँ। अब ये देखें, ये एक जो है वो, अब ये एक बाइंग जोन जोन था आपका, ये ट्रेंड लाइन के पास। अब जैसे ही मार्केट इस जोन में आई थी, यहां से आप जो है वो तीन ट्रेड्स ले सकते थे या लोगे, ठीक है ना। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आती है, ठीक है ना,
एक आपने जो है वो स्पोर्ट पर स्पोर्ट लगा लेनी है। एक एंट्री आपने बिल्कुल बॉटम पर लेनी है, यहां पर। ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन लगा दी मैंने। एक एंट्री आपने बिल्कुल बॉटम पे लगानी है, लेनी है। एक एंट्री आपने बिल्कुल सेंटर पर लगानी है। एक एंट्री आपने बिल्कुल टॉप पर लगानी है। ठीक है ना। तो $100 अगर आपने डिपॉजिट किए हैं तो उसमें आपने जस्ट 3 ट्रेड्स लेनी है एक जोन में, मतलब एक लेवल में, स्पोर्ट पर। ठीक है ना, सिर्फ 3 ट्रेड्स लेनी है, इससे ज्यादा आपने ट्रेड्स नहीं लेनी। ठीक है। आपका जो एसएल होगा, एसएल आपका 42-50 पिप्स का, वो ऑलमोस्ट जो है वो ये होगा। ठीक है, ये आपका एसएल जो है वो सेट हो गया। और आपके जो 30 पिप्स होंगे। अच्छा, अब पिप्स किस तरह से काउंट होते हैं गोल्ड के? अब जैसा कि ये 2310 पर आपकी जो है वो एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है। अगर आपने नीचे से बाय किया है, इस ट्रेंड लाइन पर बाय किया है गोल्ड को, आपकी बॉटम वाली जो एंट्री होगी वो 2303 पर होगी, मतलब 2303 पर आपकी पहली एंट्री है। तो इसके 30 पिप्स कितने होंगे? 30 पिप्स होंगे आपके। 2303 पर आपने बाय के लिए एंट्री ली है ना। ठीक है। तो 2303 से 2304 पर हो जाएगा, आपने यहां से बाय कर रहे हो। 2304 पर चला जाएगा तो 10 पिप्स हो जाएंगे। 2305 पर जाएगा तो 20 पिप्स हो जाएंगे। 2306 पर हो जाएगा तो आपके 30 पिप्स हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां से आपने बाय किया, जहां से आपने बाय की एंट्री ली है ना, आपने वहीं से जो है वो काउंटिंग काउंटिंग शुरू कर देनी है। जहां पर आपके तीन, अगर आपने 0.01 की ट्रेड ली है, तो जहां पर आपके $3 पूरे होंगे, तो वहां पर समझ लें कि 30 पिप्स पूरे हो गए हैं। अगर आपने 0.02 की ट्रेड ली है, तो जहां पर $6 हो जाएंगे, तो वहां पर समझ लें आपके 30 पिप्स पूरे हो गए हैं। आप अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज कर सकते हो। अदरवाइज पिप्स से भी काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है ना। एक ट्रेड आपने लेनी है बॉटम से, एक ट्रेड आपने लेनी है बिल्कुल सेंटर से, और एक ट्रेड आपने लेनी है बिल्कुल टॉप से। ठीक है। ये जो है वो एंट्री लेने का जो है वो क्राइटेरिया होता है। ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर जो है वो ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास आती थी, तो आप यहाँ से जो है वो बाय के लिए इंटर हो सकते थे, हो सकते हो। ठीक है। ये देखिए, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई है, ऊपर से ट्रेंड लाइन थी, मतलब मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस थी, मार्केट नीचे से ऊपर से सेल हो गई। जैसे ही मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर आई थी, तो यहाँ से बाय के लिए एंटर हो सकते थे, अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते थे। ठीक है ना। या होल्ड भी कर सकते थे, ब्रेक इवन भी कर सकते थे। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि जहां पर आपने स्टॉप लॉस अपना रखा हुआ है ना, वो स्टॉप लॉस उठाकर आपने अपनी एंट्री पॉइंट पर रख देना होता है, उसको ब्रेक इवन कहते हैं। ठीक है। आपने प्रॉफिट ले लिया, अब दोबारा मार्केट जब वो नीचे आई है, आप यहां से दोबारा एंटर हो सकते हो। ठीक है ना, दोबारा आपने प्रॉफिट ले लिया, वहां से दोबारा मार्केट सेल हो गई। अब दोबारा मार्केट जब वो स्पॉट पर आती है, तो यहां से आप दोबारा जो है वो इंटर हो सकते हो बाय के लिए। फिर जो है वो देख लें उसने। अब इसका इंटर बार बार क्यों हो सकते हो? उसकी रीजन ये है, बार बार आप यहां से इंटर हो सकते हो, उसके रीजन ये है कि इसने ब्रेकआउट ही ऊपर की तरफ देना है टेक्निकली। अब मार्केट में फंडामेंटल इन्वॉल्व हो जाए, न्यूज वगैरह आ जाए, वो फंडा टेक्निकल्स को फॉलो ना करें, नीचे की तरफ मार्केट जो है वो आ जाए, वो अलग बात है। बट टेक्निकली 100%, 101% जो है वो मार्केट ने ब्रेकआउट किस तरफ देना होता है? बुलिश फ्लैग का मार्केट ने ब्रेकआउट देना होता है ऊपर की तरफ। ठीक है ना। तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है ना। ये क्राइटेरिया होता है इंटर होने जो है वो एंट्री लेने का। ठीक है ना। अब एक क्राइटेरिया तो होता है एंट्री लेने का ये, कि जैसे ही मार्केट स्टैंड लाइन पर आती है, आप यहां से बाय के लिए एंटर हो सकते हो। अब इससे भी सिक्योर अगर आपने खेलना है, तो दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ गई है, आपने 2 टाइम जो है वो प्रॉफिट ले लिया यहां से ट्रेंड लाइन से। अब आप वेट कर सकते हो। ठीक है ना, वेट कर सकते हो ब्रेकआउट का, वेट कर सकते हो ब्रेकआउट होने का। ठीक है ना, जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, तो आप वेट करोगे रीटेस्ट का। अब ये देखने, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब आप वेट करोगे रीटेस्ट का। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के इस ट्रेंड लाइन पर आती है, मतलब रीटेस्ट करने आती है, इस रेजिस्टेंस को, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को जो वो रीटेस्ट करने आती है, पहले ये रेजिस्टेंस थी ना, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है ना, कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज हो गई। अब ये क्या बन गई? पहले रेजिस्टेंस थी ट्रेंड लाइन की, अब ये क्या बन गई? ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बन गई। जैसे ही मार्केट आई थी नीचे,
रीटेस्ट करने हैं, तो यहाँ से आप दोबारा जो है वो बाय के लिए एंटर हो सकते थे और प्रॉफिट अच्छा भला जो है वो गेन कर सकते थे। ये क्राइटेरिया होता है बुलिश फ्लैग का, जब मार्केट ने उसने ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होना होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेरिश फ्लैग की तरफ। सेम है, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, मतलब सेम जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट होता है, सेम इसमें एंट्रीज लगती हैं, सेम क्राइटेरिया है, सिर्फ काम क्या है इसके ऑपोजिट है। ये बाय बुलिश फ्लैग था, ये बेरिश फ्लैग था। अब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, और इसने उल्टा फ्लैग बना दिया। ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट ने उल्टा फ्लैग बना दिया। एक चैनल में जो है मार्केट जो है वो घूम रही है, स्ट्रगल कर रही है, दो ट्रेंड लाइंस के बीच जो है वो मार्केट फिर रही है। अब इसने ब्रेकआउट किस तरफ होना है, ये बुलिश था, इसने ऊपर की तरफ ब्रेक होना था। अब ये बिरिश है, इसने ऑफ कोर्स नीचे की तरफ ब्रेक होना है। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं, ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ आई है मार्केट, इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच जो है वो मार्केट घूम रही थी, फिर रही थी। आप यहां से जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के बीच आई थी, सेकंड पॉइंट, आपने हमेशा जब ट्रेंड लाइंस लगानी है तो 2 पॉइंट्स जो है वो मैच होने चाहिए। स्पॉट भी लगानी है तो 2 पॉइंट्स जो है वो मैच होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट 2 पॉइंट्स आपने मैच किए हैं, जैसे ही मार्केट थर्ड टाइम उस ट्रेंड लाइन पर आती है, उस पॉइंट पर आती है, तो आप वहां से सेल के लिए एंटर हो सकते हो। स्पोर्ट के लिए भी 2 पॉइंट्स आपने मैच करने हैं। जैसे ही थर्ड टाइम मार्केट जो है वो आपके ट्रेंड लाइन के जो है वो ट्रेंड लाइन को टच करती है, आप वहां से जो है वो बाय के लिए एंटर हो सकते हो। ठीक है ना, अब ये देखिए मार्केट जो है वो थर्ड टाइम आई थी, यहां से आप सेल के लिए एंटर हो सकते थे, अपना प्रॉफिट लिया, निकल गए। फिर दोबारा से जो मार्केट अगर आती है तो आप दोबारा भी जो एंटर हो सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली इसने टेक्निकली किस तरफ ब्रेक होना है, नीचे की तरफ ब्रेक होना है। ठीक है ना, तो आप मैक्सिमम वहां से उसका फायदा उठाया करें, मैक्सिमम वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब हम लाइव मार्केट की तरफ चलते हैं, इसका क्राइटेरिया देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि वाकई में मार्केट जब वो इस तरह जब वो रिएक्ट करती है कि नहीं करती। अब ये देखें, ये एक बना हुआ है फ्लैग, बेरिश फ्लैग। ये देखें, ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये उल्टा फ्लैग है, पहले ये बुलिश दिखाया था, अब बेरिश है। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, ये हमारा सपोर्ट का एक पॉइंट हो गया, ये रेजिस्टेंस का एक पॉइंट हो गया, ये सपोर्ट का जो है वो दूसरा पॉइंट हो गया, ये रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहां से जैसे ही मार्केट यहां पर आई थी, आप यहां से बाय के लिए एंटर हो सकते थे, हो सकते हो। जैसे ही मार्केट आपकी सपोर्ट पर आती है, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आती है, आप यहां से बाय के लिए एंटर हो सकते हो और देख लें उसने कितना जबरदस्त जो है प्रॉफिट दिया है। ठीक है ना, अब यहां पर आप जो है वो होल्ड भी कर सकते हो, यहां पर आप जो है प्रॉफिट लेके निकल भी, सॉरी 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 सॉरी, ये बेरिश है, मैं बुलिश पढ़ाने लग गया था। अब ये देखें मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है, सपोर्ट पर एक पॉइंट बना, फिर रेजिस्टेंस का एक पॉइंट बन गया, फिर सपोर्ट का दूसरा पॉइंट बन गया। आपने जो है वो यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है वो लगा दी। ठीक है, अब उसके बाद अब आप वेट करोगे, जैसे ही मार्केट ऊपर आती है आप यहाँ से सेल के लिए जो है वो वेट करोगे, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किस तरफ होना है, नीचे की तरफ होना है। ठीक है, अच्छा, अब मार्केट ये देखें ऊपर आई थी, थर्ड पॉइंट जैसे ही मार्केट तीसरे पॉइंट को ट्रेंड लाइन को टच करने आई थी थर्ड टाइम, तो आप यहां से सेल के लिए एंटर हो सकते थे और मार्केट ने अच्छा भला प्रॉफिट भी दिया है। ठीक है ना, आप प्रॉफिट लेके निकल सकते थे, या फिर ब्रेक इवन कर सकते थे, या फिर होल्ड कर सकते थे। अब मार्केट नीचे आई है, दोबारा उधर ही आई है, ये देखने दोबारा उधर ही आई है उस ट्रेंड लाइन पर। आप दोबारा यहां से जो है वो सेल के लिए एंटर हो सकते थे और देखें उसने कितना जबरदस्त जो है वो प्रॉफिट आपको दे दिया। और दोबारा इस ट्रेंड लाइन पर जो है वो अगर आप मार्केट आई थी तो आप यहाँ से जो है वो अपनी जो है वो प्रॉफिट की ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में क्लोज कर सकते थे। ठीक है ना, अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर आई थी मार्केट, दोबारा से यहाँ से बाय हो गई। अब दोबारा आप वेट करोगे, अगर ट्रेंड लाइन पर आती है तो आप दोबारा से सेल के लिए एंटर हो सकते थे, अदरवाइज यहीं से भी जो है वो आप सेल के लिए एंटर हो सकते थे। ठीक है ना, अब यहां से दोबारा मार्केट ने आपने जो है वो सेल के लिए एंट्री ले ली, 2 टाइम तो ऑलरेडी जो है वो आपने प्रॉफिट ले लिया, अदरवाइज आप वेट भी कर सकते थे ब्रेकआउट का। ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। अब जैसे देखें
अगर जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो आप यहां से जो है वो सेल के लिए इंटर हो सकते थे, अदरवाइज रीटेस्ट का भी वेट कर सकते थे। ठीक है ना। अब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, यहां से सेल के लिए इंटर हो गए हो। अब देखें टेक्निकली मार्केट ने कितना जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। टेक्निकली उसने ब्रेकआउट किस तरफ दिया, नीचे की तरफ दे दिया। ये होता है बेरिश फ्लैग का कमाल। ये होता है बेरिश फ्लैग में एंट्री लेने का तरीका। ये देख रहे हैं, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई, उसने ब्रेकआउट किस तरफ देना था, नीचे की तरफ देना था, और एग्जैक्टली में किस तरफ दिया, नीचे की तरफ दिया है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेरिश फ्लैग कहते हैं। सबको अंडरस्टैंड हुआ है, समझ आ रही है? इजीली समझ आ गई है सबको? कीप इट अप। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब ये जो इनके नाम याद रखना आपको जो है वो जरूरी नहीं है, बट इनके क्राइटेरियाज किस तरह से होते हैं, इनका अमल दखल क्या है, मार्केट जो है वो किस तरह ब्रेकआउट होनी है, किस तरह ब्रेकआउट होती है, ये आपने जो है वो इसमें देखना है। ठीक है। अब ये देखें, मतलब इनका क्राइटेरिया जो है ना, ये जितने भी आपको ये चार्ट पैटर्न्स शो नजर आ रहे हैं, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स, इनका जो मतलब इनकी जस्ट शक्लें, इनके फेसेस जो हैं वो चेंज हैं, बट इनके क्राइटेरियाज जो हैं वो सेम है। इनमें एंट्रीज लेने का तरीका भी सेम है, सिर्फ इनकी थोड़ी सी शक्लें चेंज हैं, बट बाकी सब कुछ सेम है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अब ये देखें, ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, उसने फ्लैग बनाया, और इसने ब्रेकआउट किस तरफ होना है, ऊपर की तरफ होना है। अब ये देखें, अब ये देखें, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और मार्केट जो है वो दो ट्रेंड लाइंस के बीच जो है वो मार्केट जो है वो स्ट्रगल कर रही है, मतलब दो ट्रेंड लाइंस को फॉलो कर रही है। अब ये देखें, ये इसमें ना लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये स्टॉप लो, स्टॉप जहां जहां पर लिखा हुआ है स्टॉप, स्टॉप का मतलब है स्टॉप लॉस। ठीक है ना। अब ये देखें, इसने ब्रेकआउट किस तरफ होना है, ऊपर की तरफ होना है, इसका नेम है फॉलिंग वेज। ठीक है। अब ये देखें, ये इसमें लिखा भी हुआ है कि एंट्री जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट स्टैंड लाइन का होता है तो आप वहां से एंट्री इंटर हो सकते हो बाय के लिए। ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ जैसे मार्केट नीचे वाली ट्रेंड लाइन के बीच आ सकती थी, वो तो मैंने आपको बताया, अपने एक्सपीरियंस पे अपने सीक्रेट्स बता रहा हूँ, अपने टिप्स बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि आप यहाँ से जैसे मार्केट ट्रेंड लाइन पर आती थी। अच्छा, ये ना क्या कहते हैं इसको, क्लास एंड होने वाली है, 1 मिनट रहता है। ठीक है ना, तो किसी भी मेंबर ने 38 मेंबर्स हैं, किसी भी मेंबर ने जो है वो क्लास को एंड नहीं करना। ठीक है ना। पिछली बार भी जो है वो मैं क्लास एंड हुई थी तो ऑलमोस्ट जो है वो 20 मेंबर जो है वो लेफ्ट कर गए थे, दोबारा एंटर ही नहीं हुए थे। तो 1 मिनट में जो वो क्लास एंड हो जाएगी तो मैं लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा, तो आपने दोबारा से जो है वो ज्वाइन कर देनी है क्लास। ठीक है ना, आपके लिए बहुत सीक्रेट्स और टिप्स बाकी हैं। ठीक है। अच्छा, आपके लिए इंशाल्लाह ताला ये जो मार्केट है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए जो है वो इंशाल्लाह ताला मक्खन की तरह बना दूंगा। ये जितनी मार्केट आप लोगों को मुश्किल लगती है उतनी है नहीं, बट वो मुश्किल उन लोगों के लिए है जो नॉलेज नहीं लेते, जो प्रैक्टिस नहीं करते, जो एक्सपीरियंस नहीं हासिल करते, जो नॉलेज जो है वो नहीं लेते, ये उनके लिए मुश्किल है। फिर वो जो है वो लालच में आ जाते हैं। ठीक है ना। अपनी तरफ से अगर